हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीख पा रहे होंगे। आज का हमारा टाइटल है रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशंस। रेशनल एक्सप्रेशंस, राइट। तो ये किसे बोलेंगे अगर हमें कोई भी लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन दिया गया हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया हो, या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर फंक्शन दिया गया हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया हो, और इसकी अगर रेंज निकालने को बोले तो उसे हम बोलते हैं रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2। तो इसकी हमें रेंज निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 वो है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो ये देखिए 3xy प्लस 2y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो मैं x वाले टर्म को यहाँ पे ले लेता हूँ। 3xy माइनस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। अभी हमारा जो है वो है स्टेप 2। टेक x कॉमन, राइट। x को हमें कॉमन लेना है यहाँ पे। तो वो करते हैं x इंटू 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2। तो ये जो फंक्शन है उससे कहाँ प्रॉब्लम होगी? सिर्फ y इक्वल्स टू 2/3। तो इसकी जो रेंज है, रेंज y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? r माइनस 2/3। तो इस प्रकार से इसकी रेंज निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें पूछा गया है फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दिख रहा है और डिफाइन होने के लिए y नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 ले लिया फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें x की इक्वेशन y के टर्म में मिल रही है, राइट। तो इसके जब रूट निकाल रहे होंगे तो उसकी रियल वैल्यू के लिए हमें d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए रहेगा,
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, x इन टर्म्स ऑफ y, और x हमें कैसा चाहिए, रियल चाहिए, राइट। इसका जो रूट, इसका सॉल्यूशन आए वो हमें रियल चाहिए, इसलिए हमें d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेना होगा, d ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y इंटू y माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये बन जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, और ये दोनों तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर 3 से डिवाइड कर दे ये सारी इक्वेशन को, तो y स्क्वायर माइनस 4/3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 2/√3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2/√3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, क्योंकि ये भाला जो है वो फंक्शन की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यूज के बीच में छुपने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2/√3 कोमा 2/√3। तो ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस 2/√3 से लेके 2/√3 तक। अभी हमने एक चीज जो है वो एक्सक्लूड की थी, y नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेंज में 0 आएगा कि नहीं आएगा वो हमें सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या 0 आएगा, इसके लिए हम पुट करके देखते हैं। 0 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई होते ही x इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो हाँ, x इक्वल्स टू माइनस 1/2 पे ये जो फंक्शन है वो 0 वैल्यू भी दे देगा। तो ये हमें एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू माइनस 2/√3 से लेके 2/√3 तक। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।